Audio Jungle. नमस्कार, आसनसोल टाइम से मैं आफरीन आज की अहम खबरों के साथ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 16 नवंबर से स्कूल खुलने वाला है। राज्य में 16 नवंबर से स्कूल खुलने जा रहा है, यानी कल से, जिसकी साफ सफाई लगभग 15 दिन से चल रही थी। 15-20 दिन से स्कूल की जो साफ सफाई का जो काम है वो 15-20 दिन से चल रहा था। चूंकि 2 साल कंटिन्यू स्कूल बंद होने के कारण स्कूल के जो अंदर की जो हालत है वो काफी खस्ता हो गई थी, लेकिन साफ सफाई का काम हो चुका है और कल से स्कूल खुलने वाला है। तो इसी क्रम में, इसी विषय में हमारे प्रतिनिधि बापी बैनर्जी और ब्रिजेश इलाही अंसारी ने रहमानिया स्कूल के प्रिंसिपल शुजात हुसैन से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं। नमस्कार, मैं बापी बैनर्जी अपने सहयोगी ब्रिजेश इलाही के साथ एक बार फिर से आपका आसनसोल टाइम्स में स्वागत करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कल से यानी 16 नवंबर से पूरे राज्य में, पश्चिम बंगाल में स्कूल फिर से खोले जा रहे हैं। पिछले 2 सालों से कोरोना के कारण स्कूलों को बंद रखा गया था, लेकिन अब कोरोना की स्थिति पहले की तरह भयावह नहीं है। इसको देखते हुए राज्य सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान किया था कि 16 नवंबर से स्कूलों को फिर से खोला जाएगा, लेकिन उससे पहले कुछ तैयारियां करने के लिए स्कूलों को ताकीद की गई थी। तो इन्हीं मुद्दों पे बात करने के लिए इस वक्त हम लोग यहाँ मौजूद हैं आसनसोल के रहमानिया स्कूल में, और रहमानिया स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर शुजात हुसैन सर हम लोगों के साथ हैं। तो क्या हिदायतें दी गई थी सरकार की तरफ से और कितना अमल हुआ है इस रहमानिया स्कूल में इन हिदायतों पर, इन्हीं सब मुद्दों पे बात करने के लिए हम शुजात सर का आसनसोल टाइम्स में स्वागत करते हैं। सर, आसनसोल टाइम्स में आपका स्वागत है। थैंक यू। सर, जैसा कि कल से स्कूल्स खुलने वाले हैं पूरे राज्य में, कुछ हिदायतें दी गई थी राज्य सरकार की तरफ से। क्या थी वो हिदायतें और कितना अमल हुआ है रहमानिया स्कूल में? सबसे पहले तो हमारे पश्चिम बंगाल के तमाम स्टूडेंट कम्युनिटी, गार्जियन कम्युनिटी और टीचर्स फ्रेटर्निटीज़ सभी के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है कि हम लोग आइंदा कल से 16 नवंबर से स्कूल में बाज़ाब्ता तौर पर क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। हमारे बच्चों को पिछले दिनों बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चले हैं, लेकिन फिर भी उस तरह का क्लास टीचिंग जो होता है उसमें बहुत अच्छी बात होती है, और टीचिंग लर्निंग डायरेक्ट होने से और ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो हम लोगों ने हुकूमत मग़रिब बंगाल के जो डायरेक्शन है उसके पेश नज़र स्कूल में सैनिटाइजेशन का बंदोबस्त करवाया, और गवर्नमेंट ने जिस तरह से कहा कि 50% स्टूडेंट्स को लेकर क्लास करने, उस तरह से हम लोगों ने स्पेशल रूटीन बनाया, और बच्चों को किसी तरह की दुश्वारी ना हो उसका ख्याल रखते हुए हर तरह का इंतज़ाम किया गया। उन लोगों को भी कोविड के पेश नज़र हर तरह से जो एहतियाती इक़दाम हैं उनको यहाँ पर लागू किया जाएगा। बच्चों को मास्क, सैनिटाइजेशन, साबुन वगैरह की सहूलत होगी, और हम लोग टीचिंग पर ज़्यादा ज़ोर दे रहे हैं। क्लासेस में बोर्ड वगैरह जो है, बेंच टेबल, हर तरह की सहूलत का जैसे बच्चे पहले कर रहे थे उस तरह का हम लोग ख्याल रखेंगे, और डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए ख़ास तौर से हिदायत देंगे। और हम लोग कोशिश करते हैं, हमारे हुकूमत मग़रिब बंगाल की चीफ मिनिस्टर ने जो इनिशिएटिव लिया उसका हम लोग बहुत खैर मकदम करते हैं, और उनका जो सोच है कि बच्चे हमारे बंगाल के आगे बढ़ें, जिस तरह से सभी लोग चाहते हैं उसको उन्होंने यहाँ लागू किया, तो हम लोग बहुत वेलकम करते हैं। एक कोशिश करूँगा कि कल से सारी चीज़ें अच्छे से चलें, और हम लोग बहुत खुश हैं तमाम लोग। अभी कौन कौन से क्लासेस चलेंगे? अभी सिर्फ 9, 10 और 11, 12 इन्हीं के क्लासेस चलेंगे। फिर जैसा गवर्नमेंट हिदायत देगी उस तरह से हम लोग चाहते हैं कि नॉर्मल क्लासेस भी चलें, 5 से लेकर 8 भी चलें, ताकि उन बच्चों का भी कुछ सहूलत हो। उन लोगों को, वो लोग के पास जो ख़ास तौर से उर्दू हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, उन लोगों के पास ऑनलाइन क्लासेस करने के लिए बहुत अच्छे सहूलत नहीं है 5 to 8 के बच्चों को। तो उन लोगों को भी क्लास में आने से
वो लोग भी बहुत ख्वाहिशमंद हैं, रास्ते में भी बोलते हैं, हर जगह मिलते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि उनका भी क्लास जल्द से जल्द शुरू हो। सर, स्कूल लाइफ किसी भी बच्चे के जीवन का सबसे बेहतरीन पल होता है, बेहतरीन समय होता है। जब इतने सालों बाद, तकरीबन 2 सालों बाद जब स्कूल खुलेंगे, तो ये इसकी एक आशंका है कि जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो कोविड नॉर्म्स हैं उनको फॉलो ना करें, या जो उत्साह में आके जो कोविड नॉर्म्स हैं फॉलो ना करें। इसके लिए जो एक निगरानी की ज़रूरत पड़ेगी स्कूल की तरफ से, इसकी क्या व्यवस्था की गई है? हम लोगों ने एक टीचरों की एक एम्पावर्ड कमेटी बनाई है और तमाम टीचर्स को कहा गया है कि अवेयरनेस दें। यहाँ तक कि हमारे जो नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, हमारे जो प्यून वगैरह हैं, वो लोग भी निगरानी में रखेंगे बच्चों को। हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले भी मीटिंग की है कि इस तरह का जो गवर्नमेंट का रूल्स रेगुलेशन है और बैनर्स है, ये तमाम चीज़ें हैं, और बच्चों को और उनके गार्जियन को अवेयरनेस किया जाए। और उसके लिए हम लोगों ने बच्चों से बात भी किया है। ऑनलाइन क्लासेस में भी, पहले तो ऑनलाइन क्लासेस होते थे, 9, 10, 11, 12 के हो भी रहे हैं अभी, तो वहाँ भी उन लोगों से इंटरेक्शन किया गया है कि आप लोग आएँ। तो सबसे बढ़ के आपकी सेहत सबसे ज़्यादा अहम है, इसलिए उस बात का ज़रूर ख्याल रखें और उसको हम लोग बहुत अहमियत दे देंगे। पहला प्रायोरिटी वही रहेगा। मास्क वगैरह भी हम लोग सप्लाई करेंगे। जो बच्चे अगर मास्क नहीं लाएंगे तो उनको हम लोग मास्क वगैरह देंगे। आखिरी सवाल सर, क्योंकि हम जानते हैं कि आप अभी बहुत मशरूफ़ होंगे, कल से फिर से क्लासेस चालू हो जाएंगे। कुछ जो पेरेंट्स हैं उनके मन में थोड़ी बहुत कश्मकश है स्कूल भेजने को लेकर, तो उन पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मतलब रहमानिया स्कूल कितना प्रिपेयर्ड है? जी, रहमानिया स्कूल बहुत ही प्रिपेयर्ड है और तमाम गार्जियनों से दरख्वास्त की जाती है कि वो अपने बच्चों को भेजें। हम लोग कोशिश करेंगे और हम लोग बच्चों को हिदायत भी देंगे, और उनकी भी ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों को कोविड प्रोटोकॉल जो होता है, वो मास्क पहनना, दूरी मेंटेन करना, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना, बाहर का टिफ़िन नहीं खाना, अपने घर से टिफ़िन लाना, पानी भी वहीं से लाना, ये सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो मुझे लगता है कि किसी तरह की कोई दुश्वारी नहीं होगी और हम लोग भी उन लोगों का ख्याल करेंगे। तो जी हाँ, अभी आप सुन रहे थे सुजात सर को। इनका कहना है कि रहमानिया स्कूल पूरी तरह से तैयार है इस खुशखबरी को अमली जामा पहनाने के लिए। हालांकि इनका कहना है कि जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनकी भी कुछ ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों को कोविड नॉर्म्स के बारे में जागरूक करें और उनमें ये इनकलकेट करें कि वो अपने बच्चों को इन चीज़ों को मान के चलने की हिदायत दें, मान के चलने का एक जज्बा तैयार करें। और जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने भी मास्क पहन के रखा है, लेकिन ये तो बातचीत करने के लिए हम लोगों ने मास्क थोड़ी देर के लिए उतार रखा था, लेकिन हमने भी मास्क पहन रखा है। तो आप सबसे भी अनुरोध है कि भले स्कूल खुलने वाले हैं, लेकिन आप भी और आप अपने बच्चों को भी ये हिदायत दें, ये उनको ताकीद करें कि वो मास्क पहने और कोविड नॉर्म्स को फॉलो करें, और जो कल से स्कूल खुलने वाले हैं यहाँ पे आएँ और जो पहले की तरह जो परंपरागत शिक्षा पद्धति थी उसका फ़ायदा उठाएं। क्योंकि कुछ भी हो, ऑनलाइन में पढ़ाई लिखाई तो हो रही थी, लेकिन एक जो 1-on-1 टच रहता है स्कूल में आके पढ़ने का, उसका मज़ा ही कुछ और है, उसका लुत्फ़ ही कुछ और है। तो सर, आसनसोल टाइम्स से आप बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमें उम्मीद है कि रहमानिया स्कूल पूरी तरह से सरकार के जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन करते हुए बच्चों के मुस्तकबिल को और संवारने की दिशा में आगे काम करता रहेगा। आसनसोल टाइम्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ऐसे इम्पोर्टेंट इशू पर लोगों को अवेयरनेस करने का की तरफ एक कदम उठाया। आप तमाम लोगों का थैंक्स, और मैं समझता हूँ कि आपके माध्यम से ये कोविड से बचने का, जैसा कि आप लोग बराबर कर रहे हैं, वो और आगे बढ़ेगा। थैंक यू सर। तो हम लोग आसनसोल टाइम्स में इसी तरह के जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं आप तक पहुंचाते रहेंगे, और अब बस इंतज़ार है 24 घंटों का। कल से स्कूल खुलने वाले हैं, तो कल भी हम लोग आपके बीच आएंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से स्कूल खुले हैं और किस तरह से बच्चे फिर से स्कूल आ रहे हैं। तो अभी के लिए मुझे बापी बनर्जी और मेरे सहयोगी ब्रिजेश सिलाही को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। लिए चलते हैं रानीगंज की तरफ। सड़क, जहां पे सड़क की बदहाली को दिखाई गई है। सड़क किसी भी शहर की लाइफलाइन होती है, लेकिन रानीगंज के इतवारी मोड़, CR रोड, थाना रोड, बड़ा बाजार सहित विभिन्न इलाकों में ट्रैफिक की बदहाल स्थिति के कारण लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आइए नजर डालते हैं इस खास खबर पे।
रानीगंज के इन इलाकों में घर से निकलना यानी मुसीबत मोल लेना। 15 मिनट का सफ़र के लिए यहाँ 2-3 घंटे लग जाते हैं। गाड़ियों की कुंद पड़ी रफ्तार जैसे राहगीरों को मुंह चढ़ाती है। जब हमारे संवाददाता जाहिद अनवर ने यहाँ के कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि इन इलाकों में ट्रैफिक विभाग की मौजूदगी ना के बराबर है। यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था भगवान भरोसे है। वहीं ट्रैफिक जाम में आसनसोल नगर निगम के कचरा फेंकने वाले एक ट्रैक्टर को भी फंसते देखा गया। जब हमने उनसे बात की तो वो भी रोज़ की इस ट्रैफिक जाम की समस्या से आजिज़ नज़र आया। सभी का कहना था कि अगर रानीगंज का ट्रैफिक विभाग इन चीज़ों की तरफ ध्यान दे तो स्थिति बहुत जल्द सुधर सकती है। रानीगंज से जाहिद अनवर की रिपोर्ट। कितना देरी से फंसे हुए हैं? हम 15-20 मिनट। क्या हुआ तिवारी मोड़ पे? जाम लगा हुआ है। पूरा मैंने ज़्यादा जाम लगा हुआ है। हाँ, बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है। मैंने सेब एजेंसी में हम जा रहे हैं किसी पेमेंट देने। पेमेंट करने के लिए। क्या देख रहे हैं? जाम लगा हुआ है। जाम लगा। क्या नाम हुआ जगह का? तिवारी मोड़। आपका नाम? पिंटू। जाम में फंसे हुए यार, कितना देरी से? 1 घंटा से फंसे हुए यहाँ। क्या प्रॉब्लम हो रहा है जाने में? हाँ, प्रॉब्लम सारा कंडीशन जितना सब जगह टोटो वगैरह सब चारों तरफ भीड़ लग गया आदमी का। देख रहे हो सिर्फ यहाँ गिट्टी गिरा हुआ है, रोड में गिरा हुआ सब कुछ। पूरा जाम लगी हुई है। पूरा जाम लगा हुआ है। कुछ इमरजेंसी काम में जा रहे थे आप? इमरजेंसी काम जा रहे तो बैठे वहीं पर रुके हुए 1 घंटा से। 1 घंटा हो गया? हाँ। क्या नाम हुआ जगह का? एतवारी मोड़। खबरों को लेकर चलते हैं आगे की तरफ। और आज राज्य के कानून और लोक निर्माण मंत्री मोलाई घटक का आज जन्मदिन मनाया गया और राजू अहलुवालिया की अगुवाई में आसनसोल के हटन रोड मोड़ पे। आइए नजर डालते हैं इस खबर पे। आसनसोल के भृगु पुत्र माननीय मोलाई घटक जी का जन्मदिन है। चारों तरफ जो है लोग खुशियां मना रहे हैं। आसनसोल में मोलाई घटक के लोग जो हैं हर तरफ जो है उनको माने जन्मदिन की बधाइयाँ दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोलाई घटक के आसनसोल में जिस तरह से उन्नयन की धारा आसनसोल में जिस तरह से मैंने उन्नयन किया है, ये एक इतिहास बन के रह गया है। लोग जो हैं चारों तरफ आज आप देखिए उनकी जन्मदिन पर लंबी उनकी आयु की दुआएं दे रहे हैं। लोग उनका माने उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं। और हम लोग का जितना श्रमिक है जो ऑटो, ई रिक्शा, मिनी बस, ट्रक, मिनी ट्रक, जितने भी हैं टैक्सी वर्कर, सारे वर्कर आज यहाँ पर इकट्ठा कुछ जश्न मना रहे हैं। और हम लोग ऊपर वाले से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे भूमिपुत्र आसनसोल के भूमिपुत्र माननीय मोलाई घटक की लंबू दीर्घायु हो और वो जो हैं लोगों के हित में जिस तरह से काम करते आ रहे हैं, आसनसोल का जिस तरह से उन्नयन करते आ रहे हैं, उस तरह से उनका उन्नयन जारी रहे। और लोगों को सुख दुख में जिस तरह से हमारे मंत्री खड़ा होते हैं, हमारे मोलाई घटक खड़ा होते हैं, इसलिए हर तरफ जो है यही हम लोग दुआएं कर रहे हैं कि उनकी लंबी आयु हो। सामाजिक संस्था राउंड टेबल की तरफ से बाल दिवस के मौके पे एक अनोखा कार्यक्रम किया गया। संस्था की तरफ से तकरीबन 100 बच्चों को दुर्गापुर के एक मल्टीप्लेक्स में फिल्म दिखाई गई। राउंड टेबल इंडिया के दुर्गापुर आसनसोल क्षेत्र के प्रभारी अरिहंत बोरन ने कहा कि कल 100 बच्चों को दुर्गापुर के एक मल्टीप्लेक्स में फिल्म दिखाई गई। आज रानीगंज के शारदा अपार्टमेंट में 10 लोगों को कोरोना योद्धा के रूप में सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि राउंड टेबल इंडिया राउंड टेबल इंटरनेशनल का हिस्सा है जो कि बच्चों के शिक्षा को लेकर काम करती है। स्कूल भवन का निर्माण आदि कार्य किए जाते हैं जिससे एक बेहतर समाज का निर्माण किया जा सके। रानीगंज से जाहिद अनवर की रिपोर्ट। 100 बच्चों को दुर्गापुर में मल्टीप्लेक्स एक नया खुला है SVF सिनेमास, उसमें 100 बच्चों को हम लोगों ने पिक्चर दिखाई थी और सब बच्चों ने बहुत ही मस्ती की। और आज हम लोग कोविड वॉरियर कम्युनिटी सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं उनको आज सम्मान जनाने का दिन था, तो आज हमने यहाँ पे अपने 10 भाइयों को जैकेट देके उनको सम्मान जनाया है और धन्यवाद कहा है।
अच्छा, राउंड टेबल एक्सपेक्ट किया है, मतलब राउंड टेबल इंडिया, ये राउंड टेबल इंटरनेशनल का पार्ट है जो कि करीबन 80 देशों में है। हमारे देश में भी करीबन इसकी 350-400 यूनिट्स हैं जो हर शहर में अपना अपना तरीके से काम करती हैं। ज़्यादातर इसमें हम स्कूल बिल्डिंग का काम करते हैं, हम स्कूल में रूम्स का कंस्ट्रक्शंस करते हैं। उसके अलावा कम्युनिटी सर्विस के बहुत तरह के ब्लड डोनेशन कैंप्स, आज जैसा आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, प्लांटेशन ड्राइव, इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम हम साल भर में करते रहते हैं। हाँ, ज़्यादा हमारा फोकस शिक्षा पे है, क्योंकि शिक्षा से ही बाकी जो त्रुटियां हैं समाज की वो ठीक हो सकती हैं। वैसा हम लोगों के एक जो कोई भी संस्था रहती है उसका नाम या फिर उसकी पब्लिसिटी के लिए ऐसे प्रोग्राम्स लिए जाते हैं, तो वो हम लोगों ने किया था। उससे दो काम होते हैं, एक हमारी पब्लिसिटी होती है, एक है कि जो राउंड अबाउट है उसके देख रखाव, साफ़ सुथरा रहने का एक काम हम लोगों ने अपने जिम्मे लिया है। अगर ऐसा और भी कोई हमें समझ में आता है करना है तो हम ज़रूर करेंगे। मेरा नाम अरिहंत बोरड है, दुर्गापुर आसनसोल राउंड टेबल का वर्तमान में चेयरमैन। प्रत्यय नामक एक संस्था की पहल पर आसनसोल के रविंद्र भवन में एक दिवसीय नाटक महोत्सव शुरू हुआ। नाटक महोत्सव सोमवार से शुरू हुआ। नाटक महोत्सव की औपचारिक शुरुआत सुरेश पासवान नाम के एक चाय विक्रेता के हाथों किया गया। पता चला है कि इस दिन 4 नाटकों का प्रदर्शन किया गया है। प्रतियायी संस्था के अनुसार नाटककार को इस स्थिति में जीवित रखने के लिए इस नाटक उत्सव का आयोजन किया गया है। বলছি আজকে তোমাকে দিয়ে নাটকের উদ্বোধন হলো, কেমন লাগছে তোমার? ভালো লাগছে। আজকে যে উদ্বোধনটা হয়েছে, আমাকে এক মাস ধরে আমাকে বলা হচ্ছে প্রত্যেক দিন যে সুরেশদা তোমাকে 5 মিনিটের বক্তব্য একটু এসে দিতে হবে রবীন্দ্রনাথ আমাদের 5 মিনিট জন্য, তুমি কোথাও চলে যাও না। আজ বিকেল থেকে লোক পিছনে থাকলে কোথাও চলে যাও না, 5 মিনিট তোমাকে আমরা ছেড়ে দিব। দিয়ে ওখানে গেলাম। আসানসোলের যে সবাই এই নাটকের শিল্পীরা বা কবি সাহিত্যিক তোমার কাছে সবাই এসে সবার কাছে চা খায়, সবার আমার ভালোবাসা আছে, আমি নাটককে ভালোবাসি, নাটক বুঝি আমি। হ্যাঁ, আমি এই জন্য আবার উৎসাহ হলাম, আনন্দ হলাম, দিয়ে আবার উঠলাম মঞ্চে। যাদেরকে এতদিন চা খাইয়েছো আজকে তারা সম্মান আজকে দিল আমাকে। ঠিক ঠিক ঠিক। রবীন্দ্র ভবনে একদিনে 4টি নাটক প্রদর্শিত হচ্ছে। সেই উৎসবের যে মেলা তৈরি করেছেন তাতে উদ্বোধকের ভূমিকায় দেখা গেল একজন চা বিক্রেতাকে, তার নাম সুরেশ পাসওয়ান। কেন? এটার জন্য বলতে হয়, আসলে এই নাটক ব্যাপারটা সাধারণত আমরা দেখি যে নাট্যকর্মী, আমরা যেটা বলি নাট্যকর্মী, কেউ লেখেন, স্ক্রিপ্ট লেখেন, অভিনয় করেন, ডিরেকশন দেন, বিভিন্ন আলোর কাজ করেন, মিউজিকের কাজ করেন, আমরা তাদেরই সাধারণত নাট্যকর্মী হিসেবে ভাবি। কিন্তু আমরা এখানে একটা ব্যাপার দেখেছি, রবীন্দ্র ভবনের সামনে সুরেশদা দীর্ঘদিন ধরে চা বিক্রি করেন এবং উনি নিজে বললেন, ওনার সঙ্গে আমরা কথা বলেছিলাম, উনি নাটক ভালোবাসেন, কিন্তু দেখা যায় যে উনি কিন্তু ওনার বিজনেস ছেড়ে আসতে পারেন ইচ্ছা তো, কিন্তু যারা এখানে আমরা নাটক দেখতে আসি, যারা নাটক বোদ্ধা বলে মনে করি আমাদের, বা যারা দেখতে আসেন তাদের কিন্তু এন্টারটেন করে সুরেশদা। আমাদের এই ভাবনা চিন্তাটা এখান থেকে এসেছে। আমরা বিশেষ করে আসানসোলে দেখি যে নাট্যবোদ্ধা বা যারা নাটক করে থাকেন তাদেরই সম্বর্ধনা দেওয়া হয় বা বিখ্যাত মানুষকে। এই যে মানুষটা দীর্ঘদিন আমাদের এন্টারটেন করে এসেছেন এবং নাটক ভালোবাসেন, তাকে কিন্তু কোনোদিন ডাকা হয় না। এবং সবথেকে বড় কথা, সেটা আমার খুব দুঃখ হয় একটা, যে অনেক নাট্য ব্যক্তিত্ব আছেন যারা নাটক দেখতেই আসেন, নাটক হওয়া সত্ত্বেও, কিন্তু যে মানুষটা দীর্ঘদিন এখানে সামনে যার ভালো লাগার একটা জায়গা, সে কিন্তু তার বিজনেস ছেড়ে আসতে পারে, তবু এসে আমাদের সাধারণ যারা আসছে, আমাদের জনতা, তাদের এন্টারটেন করে। এই জন্যে সুরেশদার কথা ভাবা উচিত। আপনার নাম আর পরিচয়? আপনার নাম আর পরিচয়? উদয়ন চ্যাটার্জি। এই সংস্থার সঙ্গে? হ্যাঁ, প্রত্যয়ের সঙ্গে আমি আছি, আমাদের নাট্যদল প্রত্যয় নাট্যদলের উদ্যোক্তা। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पैदाइश के दिन को पूरे भारत में मनाया जाता है। पूरे भारत में बाल दिवस के मौके पर बाल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इसी क्रम में आसनसोल नगर निगम के 89 नंबर वार्ड अंतर्गत रानीगंज के एसएम रोड इलाके में स्थित टीएमसी पार्टी कार्यालय में टीएमसी कार्यकर्ता शहजादा अंसारी ने
करीब 150 बच्चों में कापी किताब सहित अन्य लिखक सामग्रियों का वितरण किया। इसके साथ ही बच्चों को चॉकलेट भी दिए गए। संदर्भ में शहजादा अंसारी ने कहा कि आज कई जगहों पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, लेकिन उनको लगा कि आज के दिन को मनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए उत्साहित किया जाए। इस मौके पर मुसम्मिल शहजादा मोहम्मद इरफात, आमिर शहजादा, आफ्ताब खान, इमरान आदि उपस्थित थे। रानीगंज से जाहिद अनवर की रिपोर्ट। नंबर वार्ड से क्या कार्यक्रम किया आज? चाइल्ड दिवस है, नेहरू चाचा जी का जन्मदिन है, 1889 में पैदा हुए, उन्हीं ने चाइल्ड दिवस उसी के से मनाया जाता है। और इस प्रोग्राम में हम लोग करीब 150 बच्चा का खाता बांटने का इंतजाम किया। चाइल्ड दिवस में और चॉकलेट चाइल्ड लिए क्यों चुना? इसलिए कि स्कूल का बच्चा पढ़ने के लिए दिया गया है, वो लोग तालीम हासिल करता है, इसलिए खाता कलम और चॉकलेट दिया गया है। तालीम के मुतालिक ये प्रोग्राम किया जाता है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शहजादा, जगह का नाम? वार्ड नंबर 89, पार्टी ऑफिस। ये थी आज की कुछ अहम खबरें। इसी तरह खबरों को, शिल्पांचल की हर तरह की खबरों को जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, जहां आपको हिंदी और बांग्ला दोनों भाषाओं में आप शिल्पांचल की हर तरह की खबरें देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, जहां से आपको हर खबर, हर स्टोरी, हर कवरेज आपको लाइव दिखाई जाती है, हर तरह की इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर जरूर नजर रखें, क्योंकि जो हमारा वेबसाइट है वो एक नए अवतार में आ रहा है। हमारा वेबसाइट www.asansol times.co.in। धन्यवाद।